राजकुमार आधी रात को अपनी प्रेमिका के दरवाजे पर पहुंचता है। वो गेट को बजाता है और जैसे ही प्रेमिका की मां गेट को खोलती है तो वो चाकू निकालकर प्रेमिका की मां की गर्दन पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमले करता है। वो जमीन पर गिर जाती है और उसके बाद वो अंदर पहुंचता है और देखता है कि जो उसकी प्रेमिका है वो चारपाई पर सो रही है और वो प्रेमिका को उठाता है, बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेमिका की दादी आ जाती है और वो फिर चाकू से दादी के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करता है और दादी की भी हत्या कर देता है। और आखिर में अपनी प्रेमिका को कार में बिठाता है और झील के किनारे लेकर पहुंचता है। वहां पर अपनी प्रेमिका के साथ संबंध बनाता है और फिर उसकी हत्या करने के बाद अपनी पत्नी के पास पहुंचता है और पत्नी की भी हत्या कर देता है। फिर अपने दोनों बच्चों को चाकू से काट डालता है। कुल मिलाकर उसने उस अंधेरी रात में 6 कत्ल कर दिए थे, सिर्फ 36 मिनट के अंदर ही अंदर। पुलिस उसको चारों तरफ ढूंढ रही है। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर उसने प्रेमिका, अपनी पत्नी और अपने मासूम बच्चों की सबकी चाकू से काट कर क्यों हत्या कर दी? उसने आधी रात में 6 कत्ल क्यों किए? पूरी कहानी जब सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो तेलंगाना के रंगारेड्डी ज़िले की है। वहीं का शाहबाद थाना है और उसी थाने में 10 से 11 जुलाई की रात लगभग 12:30 बजे के टाइम पर पुलिस के पास फ़ोन आता है। पुलिस को दूसरी तरफ से एक शख्स बोलता है कि साहब जल्दी से जो देवल गुड्डा एक इलाका है वहाँ पर मेरा घर है, वहाँ पर पहुँच जाइए। वहाँ मेरा बेटा राजकुमार है जिसको थोड़े ही दिन पहले आपने जेल भेजा था। वो जेल से छूट कर आकर उसने अपनी पत्नी और अपनी जो उसकी प्रेमिका थी जिसने उसके ऊपर छेड़खानी का केस लगाया था, उसकी और कई लोगों की उसने हत्या कर दी है। टोटल 6 कत्ल कर दिए हैं और वो मरने जा रहा है। उसको मरने जाने से पहले साहब पकड़ लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसको सज़ा मिले। अब जो दूसरी तरफ से ये मतलब एक शख्स हड़बड़ाया हुआ रोती हुई आवाज़ में ये बोल रहा था, पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। पूरे थाने में खलबली हो जाती है कि 6 लोगों का कत्ल कर दिया है एक युवक ने। फ़ौरन पुलिस आनन फानन में जो देवलगुडा जो इलाके में घर था उस घर में पहुंचती है। वहां पर जो शख्स ने फ़ोन किया था वो भी पहुंच जाता है और जब पुलिस घर के अंदर घुसती है तो अंदर एक महिला की गला कटी लाश पड़ी हुई थी और पास में ही उसके 2 बेटों की लाशें पड़ी हुई थी, जिसमें एक की उम्र 2 साल और दूसरे की उम्र 4 साल। और दरिंदे ने, जो इसका पति था महिला का, उसने तीनों की गला काट कर हत्या कर दी थी। और हत्या करने के बाद उसने अपने पिता के पास फ़ोन किया था। पिता ने पुलिस को फ़ोन किया। अब पुलिस बोलती है कि तो 3 हैं और बाकी कहाँ बताए हैं? तो पिता बताता है कि जो सागर कुंटा गाँव है वहाँ पर वो लड़की रहती है जिसने इसके ऊपर छेड़खानी का केस लगाया था। और उसने फ़ोन कर मुझे बताया कि उसने लड़की की हत्या कर दी है और 2 कत्ल और कर दिए हैं। फ़ौरन पुलिस निकलती है 6 किलोमीटर दूर सागर कुंटा गांव में पहुंचती है उस लड़की के घर में। और जब घर में पहुंचती है तो वहां पर जो लड़की थी उसकी माँ और उसकी दादी की गला कटी लाशें पड़ी हुई थी, लेकिन लड़की वहां पर मौजूद नहीं थी। पुलिस इधर उधर लड़की को ढूंढती फिरती है और जो सागर कुंटा की झील है वहाँ पर लड़की भी पड़ी हुई मिल जाती है। लड़की का भी गला कटा हुआ था। टोटल पूरी रात में पुलिस को 6 लाशें मिल चुकी थी और जो इनकी हत्याएं करने वाला था राजकुमार, वो अभी फरार चल रहा था। पुलिस उसको रात में ही ढूंढने में लग जाती है, क्योंकि रात की घटना है, सुबह मैं आपको बता रहा हूँ। तो सुबह तक ये आरोपी राजकुमार बिल्कुल फरार है, अभी इसका कुछ नहीं पता। अब पुलिस राजकुमार के बारे में पता करती है कि आखिर इसने ये हत्याएं क्यों की और मतलब ये राजकुमार क्या करता था। जब राजकुमार के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि राजकुमार की उम्र 35 साल और उसने 6 साल पहले ये जो इसकी पत्नी पार्वती थी इससे इसने लव मैरिज की थी। और लव मैरिज करने के बाद इसके साथ ये सुकून से रहता था। इसके 2 बेटे हुए, ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, थोड़ी मोड़ी मजदूरी का काम करता था। वहीं जो इसके पिता हैं राजकुमार के, ये बताते हैं कि जो हमारे घर के ही पड़ोस में एक लड़की रहती थी जिसकी उम्र लगभग 17 साल थी और उस लड़की को ये राजकुमार शायद प्यार करने लगा था। ये उसको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था और शायद एक तरफा प्यार था या दोनों तरफा, ये हमें जानकारी नहीं है, लेकिन ये लड़की का पीछा करता था, लड़की से बातचीत करता था। और ये बात लड़की के परिवार वालों को पता चल जाती है। पता चलने के बाद लड़की के परिवार वाले हमारे घर आते हैं और हमसे बोलते हैं कि भाई तुम्हारा शादीशुदा राजकुमार हमारी नाबालिग बेटी को परेशान करता है, उसका पीछा करता है। तो हम राजकुमार को समझाते हैं और राजकुमार से पूछते हैं कि क्या मामला है। राजकुमार से जब हम ज़्यादा फोर्स कर पूछते हैं, इससे बोलते हैं कि हम तो तेरे परिवार के लोग हैं, तू हमें बता दे, कोई बात नहीं है।
तो राजकुमार पूरी कहानी बता देता है। राजकुमार बोलता है कि मुझसे प्यार करता हूँ, वो मेरी प्रेमिका है, वो भी मुझसे प्यार करती है और मैं उसके साथ सब कुछ करना चाहता हूँ और मैं ज़रूर करूँगा। जब राजकुमार ये बातें घर पर बोलता है तो ये राजकुमार के पिता बताते हैं कि जो राजकुमार की पत्नी थी और मैं, हम लोग सब मिलकर पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस को फ़ोन करने के बाद बता देते हैं कि ये लड़की के साथ छेड़खानी करता है, उसका पीछा करता है और उसके साथ गलत करने की कोशिश करेगा। हमने इंसानियत के नाते ये बात पुलिस को बताई और पुलिस को ही हमने अपने लड़के के खिलाफ़ बयान दर्ज करवाए और पुलिस राजकुमार को उठाकर ये जो 16 मई थी, 16 मई को जेल भेज देती है। जेल जाने के बाद राजकुमार जेल चला जाता है, राजकुमार से कोई मिलने के लिए नहीं जाता और आखिर में राजकुमार ज़मानत पर फ़िलहाल में 1 हफ़्ते पहले बाहर आया था। बाहर आने के बाद वो ये बोल रहा था कि वो लड़की भी उससे प्यार करती है और वो लड़की से प्यार करता है, दोनों के प्रेम संबंध हैं, वो सिर्फ़ एक तरफ़ा प्यार नहीं करता। ये सारे इल्ज़ाम वो लड़की के ऊपर लगा रहा था। वहीं लड़की के परिवार वाले यहाँ से खाली कर कर दूसरी जगह चले जाते हैं, जो 6 किलोमीटर दूर जो सागरकुंटा गांव है वहाँ पर जाकर रहने लगती है और यहाँ पर लड़की के सिर्फ पिता और दादा रह रहे थे। अब इसको जब ये बात पता चलती है कि लड़की दूसरी जगह चली गई है और वहाँ पर रह रही है तो शायद ये टेंशन में आ गया था। और दूसरी बात, इसकी गाँव में बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई थी कि 35 साल का शख्स एक मासूम लड़की के पीछे पड़ा हुआ था, यही बात थी और इसी बात को लेकर टेंशन में था। और दूसरी बात ये, पिता ये भी बताते हैं कि जो इसकी पत्नी पार्वती थी वो भी इसको नीच कहने लगी थी कि कितना तू नीच है, एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ था, वो लड़की तुझसे बात तक नहीं करना चाहती। और कहीं ना कहीं पुलिस ने जितने भी सबूत इकट्ठे किए उन सबूतों को देखकर यही पता चला कि ये एक तरफा प्यार में अंधा हो चुका था और इसके दिल के अंदर एक गुस्सा था, जुनून था कि उस लड़की से ये प्यार करता था, उसको अपनी प्रेमिका मानता था और इसी ने इसको जेल पहुंचवा दिया और उसी लड़की ने इसके साथ धोखा किया, इसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया कि ये उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है और उसने नाबालिग होने का फ़ायदा उठा लिया। और इसका कहना ये था अपनी पत्नी से कि उस लड़की को ये पैसे देता था, उस लड़की के शौक़ पूरे करता था। मतलब कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि इसको ऐसा लगा कि लड़की ने मुझे धोखा दे दिया। और आखिर में ये 10 से 11 जुलाई की बात है, लगभग 10 जुलाई की रात को, जब मतलब 11 जुलाई नहीं लगी थी, तो 10:45 पर ये सरकुंटा में जो उसका लड़की का घर है वहाँ पर पहुँचता है और फिर ये एक एक कर दोनों की हत्या कर देता है, माँ की और दादी की। और आखिर में ये लड़की के बाल पकड़कर खींच कर लाता है, क्योंकि ये कार से गया था तो ये कार में लड़की को बिठा लेता है। पुलिस ने जो जांच पड़ताल की और फिर ये लड़की को सरकुंटा झील के पास लेकर पहुंचता है, वहाँ पर अपनी कार को रोकता है, कार से नीचे लड़की को उतार कर चाकू की नोक पर बताता है कि 2 कत्ल मैंने कर दिए हैं, अगर तूने विरोध किया तो तेरा भी कत्ल कर दूंगा। और फिर उसके बाद ये लड़की के साथ गलत काम करता है और गलत काम करने के बाद फिर लड़की की हत्या कर देता है। फिर हत्या करने के बाद ये अपने घर पर पहुंचता है और इसने जैसा कि अपने पिता को फ़ोन पर बताया, वो ये बात बताई थी कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि वो मुझे नीच बोलती थी और मैंने अपने बच्चों को इसलिए मार दिए कि मेरे जेल जाने के बाद या मेरे मरने के बाद बच्चों की कौन परवरिश करेगा, इसलिए मैंने बच्चों को मार दिया। और पत्नी को सिर्फ इसलिए मारा कि वो ताने मारती थी और प्रेमिका को इसलिए मारा कि उसने धोखा दिया। उसकी माँ और दादी को इसलिए मारा कि उन लोगों ने रोकने की कोशिश की। उसने पूरे कत्लों की कहानी अपने पिता को बता दी थी और ये कहानी पिता ने पुलिस को बता दी। फिलहाल में पुलिस राजकुमार को ढूंढने में लगी हुई है। अब राजकुमार जिंदा है, ये मर गया, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इस घटना से पूरा राज्य हिल चुका है। हर कोई हैरत में है कि अगर कोई लड़की किसी के ऊपर रेप का केस लगा दे तो वो इतनी जल्दी जेल से छूट कर आ जाता है और छूट कर आने के बाद फिर लड़की की हिफाजत कौन करता है? कोई नहीं करता। फिर पुलिस बाद में आती है, अब लड़की बेचारी मर गई, लड़की का परिवार मर गया, अब पुलिस आएगी, राजकुमार को ढूंढेगी, फिर दोबारा से जेल भेज देगी और हो सकता है फिर दोबारा से राजकुमार जेल से बाहर आ जाए। तो इसलिए ऐसा मतलब कानून बहुत ज़्यादा ढीला सा हो गया है। हम चाहते हैं कि कानून ऐसा सख्त हो कि किसी को भी ऑन द स्पॉट डायरेक्टली सज़ा मिले अगर उसने गलत किया है और साबित हो जाता है कि इसने गलत किया है। अब आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।